बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज 3 जून, नया हफ्ता शुरू हो चुका है। जून का पहला हफ्ता इंतहाई अहम नौइयत का है और सियासत के बाजार में हलचल है और काफ़ी गर्मा गर्मी रहेगी। पहले ही टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, सियासी दर्जा हरारत इस्लामाबाद का भी और ख़ासतौर पर रावलपिंडी का। और अगर रावलपिंडी में देखें तो रावलपिंडी के 2 मकीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान, दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जारहाना मूड के साथ, जारहाना बैटिंग के साथ बाउंसर मारे जा रहे हैं, यॉर्कर फेंके जा रहे हैं और कोई भी रियायत नहीं कर रहा। तो इन हालात में आज से शुरू होने वाला हफ्ता काफी अहम नौइयत का है। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्शन 8 फरवरी को जो कि चोरी किया गया था, मैंडेट चोरी किया गया था, नताइज चोरी किए गए थे, उस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमरा अदालत नंबर 1 बहुत बड़ा केस सुनने के लिए तैयार बैठे हैं ऑनरेबल जजेस। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में फुल कोर्ट लगेगी, यानी कि तमाम ऑनरेबल जजेस जो दस्तयाब हैं 13 जजेस वो केस सुनेंगे। और ये केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी वो नहीं दी गई उनको, बल्कि वो सारी की सारी सीटें उठाकर दे दी गई मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और मौलाना साहब की जमात और दीगर जमातें जो भी थी उनमें तकसीम कर दी गई और अपोजिशन की किसी जमात को भी ये सीट नहीं दी गई। ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कुल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मिलाकर तकरीबन 77 सीटें हैं और सिर्फ कौमी असम्बली में 23 सीटें हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है फॉर्म 47 के बावजूद, और फॉर्म 47 के इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के बावजूद सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसलिए इसको पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कदम उठाया और उन्हें ये मजीद चोरी पर चोरी उन्होंने ये की और ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी। अब ये पेशावर हाई कोर्ट गया, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला खिलाफ दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। अब मामला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसकी एक हियरिंग हो चुकी है और वो एक हियरिंग एक फुल बेंच यानी कि 3 मेंबर्स बेंच ने की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसमें मौजूद थे। उस बेंच ने जो तमाम ऐसी ख़वातीनों हजरात की नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI का था, उसको मुअत्तल कर दिया था। वो तमाम अरकान पार्लिमान, खा वो कौमी असम्बली में है, खा वो चारों सूबाई असम्बलियों में है, वो तमाम के तमाम अरकान की रुकनीत अब मुअत्तल है, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिनको मुख्तलिफ जो हुक्मरान जमातें हैं और दीगर जमातें हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा उनके हिस्से में डाल दी थी और उनके नंबर बढ़ा दिए थे। ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं ये जब दी गई नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, तो उनको अब एक 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो चुकी है। इलेक्शन 8 फरवरी का नतीजा चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, नंबर 1। प्री पोल रिगिंग हुई, नंबर 2। नंबर 3 जो है इलेक्शन चोरी के बाद फिर यह कदम उठाया गया और उनको 2/3 मेजॉरिटी हुक्मरान इत्तेहाद फॉर्म 47 का उसको दे दी गई है। और ये सारे के सारा एक डिजाइन के साथ किया गया, एक प्लान के साथ किया गया और उसका बुनियादी मकसद ये था कि आइन में तरमीम कर सकें। ये इस वक्त जो फॉर्म 47 की जाली सरकार है उसको इतने नंबर्स दे दिए जाएं कि वो आइन में भी तरमीम कर सके। और आइन में तरमीम दीगर तरामीम के अलावा एक जो अहम तरीन तरमीम है उसमें 2 एक्सटेंशन हैं। एक तरमीम के लिए एक्सटेंशन आइन में तरमीम जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को अगर फायदा पहुंचाना है या जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 62 साल से 65 साल करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 65 से 68 करनी है और हाई कोर्ट की 62 से 65 करनी है, या तमाम ऑनरेबल जजेस की रिटायरमेंट 68 साल करनी है, या फिर चीफ जस्टिस का टेन्योर पोस्ट करनी है 3 साल या 5 साल या 4 साल जो भी, तो उसके लिए आइन में तरमीम करना जरूरी है। और आइन में तरमीम करने के लिए जरूरी था कि हुक्मरान इत्तेहाद को इतने नंबर्स दे दिए जाएं कि वो आइन में तरमीम कर सकें 2/3 अक्सरियत। लिहाजा अगर ये सारी की सारी 23 सीटें कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI को जो नहीं दी गई, वो जो उनको दी गई तो उनके नंबर्स पूरे हो गए।
इसलिए ये बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया। अब इसीलिए जो फुल बेंच ने जब ये मुकदमा सुना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, तो उन्होंने फौरी तौर पे उन अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी और उन्होंने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि क्या नंबर 1 ये कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या वो उस जमात का ये हक था या नहीं था, ये जो सीटें उनकी बनती थी वो उनका हक था या नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनका नहीं था तो क्या इनकी सीटें या किसी भी जमात की सीटें उन जमातों को दी जा सकती हैं जिनका इस्तेहकाक ही नहीं है, और जो लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी तनासुब के हिसाब से जो सीटें आम इंतखाबात में जीती जाएंगी बराह रास्त इलेक्शन में, उसके तनासुब से ही, उन नंबर्स के तनासुब से ही आगे सीटें अलॉट की जाएंगी मखसूस नशिस्तें। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आज काजी फाइज ईसा साहब जो है वो फुल कोर्ट लगाएंगे और इस केस को सुनेंगे। और अगर क्योंकि अब काजी फाइज ईसा साहब पे बहुत ज्यादा एतराज आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है और वो ये बड़े शद्दोमत के साथ कर रही है कि काजी फाइज ईसा साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जब से आए हैं और उससे पहले भी क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया गया था। वो रेफरेंस टेक्निकल ग्राउंड्स पे आगे नहीं बढ़ सका और उस दौरान फिर एक एफबीआर की तहकीकात हुई। तहकीकाती रिपोर्ट अभी भी मौजूद है और उसमें मनी ट्रेल देना था जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक, वो नहीं दिया था। टेक्निकल ग्राउंड पे वो केस आगे नहीं बढ़ सका था और एक ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से काजी फाइज ईसा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान या पीटीआई के दरमियान मुखासमत मौजूद है। अब उसके बाद जो ये एतराज कर रहे हैं कि जी क्यों इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों एतराज कर रही है काजी फाइज ईसा साहब पे, ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है। तो सवाल ये पैदा होता है कि माजी करीब में, ज्यादा दूर नहीं, माजी करीब में अगर चले जाएं तो मुस्लिम लीग नवाज ने भी एतराज आयद किया जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली टूटी उस वक्त भी, और उसके बाद भी बहुत सारे मुकदमात आए जिसमें एतराज किया गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को इसमें नहीं होना चाहिए, जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब को नहीं होना चाहिए, फलान ऑनरेबल जज को नहीं होना चाहिए, सरदार तारिक को नहीं होना चाहिए। तो वो जजेस अपने खुद उन एतराज़ात के बाद पहले या बाद में वो खुद ही छोड़कर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चले गए एक मौके पे, उन्होंने भी ये काम किया। तो जजेस जो हैं वो इस बेंच से अलग होते रहे हैं और एतराज़ात भी दायर होते रहे हैं। अब ये यहां तक है, लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई मुख्तलिफ टॉक शोज के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए, कि जनाब ये क्यों एतराज किया जा रहा है। तो इसलिए दूसरी जानिब जस्टिस गुलजार अहमद साहब साबिक चीफ जस्टिस, उनकी सरबराही में एक बेंच का फैसला मौजूद है कि काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात नहीं सुनेंगे, और वो फैसला चैलेंज हुआ लेकिन अभी तक बरकरार है। उसके होते हुए क्या ये केस सुन सकते हैं, ये भी एक पॉइंट अलग से मौजूद है। तो दूसरी जानिब एक और बात है कि पिछले कई अरसे से जब से काजी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, वो बहुत ज्यादा उनका जो 100% जो टिल्ट है, 100% जो उनका रुझान है, वो एंटी पीटीआई और एंटी इमरान खान है और प्रो मुस्लिम लीग नवाज है और प्रो पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नवाज के बहुत, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वो खत्म कर चुके हैं और बतौर जज हुदैबिया पेपर्स केस का जो है वो बंद कर चुके हैं, वो फाइल बंद कर चुके हैं। उसके बाद रिटर्निंग अफसरों का मामला आया कि लाहौर हाई कोर्ट का, तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने उस पर फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के मीटिंग की, करके उनसे कहा अभी पेटिशन फाइल करें। फिर अदालत लगी, रात को लगी, उसी दिन फैसला हुआ और तमाम हाई कोर्ट्स को मना कर दिया गया कि आपने कोई ऐसा केस नहीं सुनना जिससे इलेक्शन के बारे में कोई ऐसा मामला हो कि 8 फरवरी से आगे जाए। उसका 100% फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी सबको हुआ और उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। फिर जो रिटर्निंग अफसरों ने, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया ने जो खेल खेला वो हम सबके सामने है। और जिस तरीके से उम्मीदवारों को उठाया गया और तजवीज़ कुनिंदगान को, तायद कुनिंदगान को कागजात फाड़े गए, कागजात फेंके गए, कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए गए, वो सारे का सारा खेल हमारे सामने है। उसके बाद फिर फॉर्म 45-47 वाला मुकदमा अभी तक काजी साहब नहीं सुन सके। बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला आया, काजी साहब ने पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद और बहुत सारे मुकदमात आए। बल्ले के निशान का मामला आया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला आया,
तो काजी साहब ने वो सारे फैसले वही दिए जिससे इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा और इलेक्शन भी शफाफ नहीं हुए और इलेक्शन की धांधली की पिटीशंस भी मौजूद हैं, लेकिन काजी साहब ने उस तरफ देखना गवारा नहीं किया। इसलिए अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर इस पे एतराज़ात कर रहे हैं तो एक वैलिड पॉइंट है। फिर ये कि आखिरी जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया है लाइव स्ट्रीमिंग, इमरान खान साहब जो ही कोर्ट पे वो अपेयर हुए और वीडियो लिंक के जरिए, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी गई। 2 समातों पे आए हैं, दोनों समातों पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई गई। तो ये जो काजी साहब का टूवर्ड्स इमरान खान पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक रुझान चला आ रहा है, मुस्तकिल चला आ रहा है, उसके बाद ये कैसे तवक्को की जा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, इमरान खान का कहना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, कि ये कैसे तवक्को करें कि काजी साहब इंसाफ कर सकेंगे, क्योंकि उनका जहन जो है वो बहुत ही ओपन हो चुका है और वो उनकी ऐसे लग रहा है। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस सुना, बिलावल भुट्टो साहब भी अदालत में मौजूद थे और ये जो ऑर्डर आखिरी पास किया, ये इमरान खान साहब पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की गई और फैसल वाडा साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की गई, जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की गई, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के मर्डर केस का फैसला किया गया कि वो जुडिशल मर्डर है, वो फेयर ट्रायल नहीं था। तो ये सारे के सारे फायदे। फिर काजी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट का विजिट भी कर चुके हैं और उस वक्त कर चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज ने जाने से माजरत कर ली थी। उनके एक तरफ इसहाक डार साहब बैठे थे और एक तरफ जरदारी साहब बैठे थे और उनके पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ऑनरेबल जजेस को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को, दीगर जजेस को, साथी जजेस को गालिम गलोच किया गया, इल्जाम आयद किए गए, लेकिन वो खामोश रहे। तो ये सूरत हाल एक बैकग्राउंड है। तो देखना यह है कि आज काजी साहब जो हैं वो अपने असूलों पे कायम रहते हैं या नहीं रहते, क्या वो अपनी जानिबदारी जो है उसको छुपा पाते हैं या नहीं, या फिर अपने आप को इम्पार्शियल साबित करते हुए इस बेंच से अलग होते हैं या नहीं होते। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, इसका बराह रास्त ये मफादात का टकराव है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। मफादात का टकराव है क्योंकि ये जुबान ज़द-ए-आम है और लीगी हल्के तो जुबान ज़द-ए-आम नहीं बल्कि लीगी हल्के तो कह रहे हैं कि जनाब साड़ी गल हो गई है और हमने इनको अमेंड करके, आइन में अमेंडमेंट करके इनको कंटिन्यू करना है और ये अक्टूबर के बाद भी बरकरार रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला जो हो रहा है। बहरहाल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और आज देखा जाएगा। दूसरा एक और अहम केस है जी, और वह है साइफर केस। आज साइफर केस की भी समाअत है और शुनीद यही है कि ये आखिरी समाअत होगी और आज साइफर केस में भी फैसला महफूज हो सकता है और फैसला सुनाया भी जा सकता है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो सजाएं सुनाई गई थी। क्योंकि पिछले दिनों जब केस ये समाअत होनी थी, आखिरी समाअत 28 मई को, तो छुट्टी कर दी गई थी, आम तातील कर दी गवर्नमेंट ने यौम तकबीर के हवाले से, और उसको देखा देखी उसके हुक्म की तामील में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी अदलिया में छुट्टी कर दी और जब उन्होंने कर दी तो फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी छुट्टी कर दी। लिहाजा 28 मई को इसकी समाअत नहीं हो सकी थी और अब 5 दिन के बाद आज जो है वो समाअत होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसका आज समाअत होनी है और देखते हैं जी क्या नतीजा निकलता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।